हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल्स की पावर 1 हो। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स हमारे होते हैं ABCD, जितने भी अल्फाबेट होते हैं ना, वो सारे के सारे वेरिएबल्स होते हैं। अब इसमें एक और चीज है कि 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल, इसमें हमारे जो चैप्टर है उसमें 2 वेरिएबल्स रखा है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि 1 वेरिएबल की इक्वेशन कैसे होती है। तो 1 वेरिएबल की इक्वेशन कैसे होगी? 1 वेरिएबल 1 वेरिएबल की इक्वेशन होगी जैसे आपकी 2x + 4 = 0। ठीक है, इसमें आप ये देख रहे हो जो वेरिएबल है हमारा वो x है। ठीक है, और सिर्फ एक ही x दे रखा है, मतलब ऐसा नहीं है कि x के अलावा भी कोई और अल्फाबेट दिया हो। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल, एक ही अल्फाबेट आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब ये 1 वेरिएबल का हो गया। ठीक है, और हाँ, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है वेरिएबल की पावर हमेशा 1 होनी चाहिए, तो वो हो जाएगा लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब बात करते हैं 2 वेरिएबल की। तो 2 वेरिएबल में क्या होता है, ये देखिए, जैसे 2x + 3y + 6 = 0। ठीक है, यहां पे आप देख रहे होंगे कि वेरिएबल कितने हो गए? 2 वेरिएबल्स हो गए, 1 ये और 2 ये, x और y। ठीक है, 2 वेरिएबल्स हो गए। और ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन कैसे है कि इनकी पावर्स जो है वो 1 है, x की पावर 1 एंड y की पावर भी 1। तो ये हो गई 2 लीनियर इक्वेशन। ठीक है, देखिए, तो 1 लीनियर इक्वेशन होती है 1 वेरिएबल की। अगर लीनियर इक्वेशन है, एवरी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर सिर्फ 1 वेरिएबल होगा और लीनियर इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन हमेशा यूनिक होगा, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन उसका निकलेगा। ठीक है, इसीलिए उसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अब यहाँ बात करते हैं 2 वेरिएबल्स की। तो 2 वेरिएबल्स में क्या होता है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले अगर 1 वेरिएबल की बात करती हूँ मैं, अगर मैं लिख देती हूँ 2x + 4 = 0। ठीक है, ये 1 वेरिएबल का है। ठीक है, इसकी सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे? 4 को हम इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2x = -4 हो जाएगा ये। ठीक है, x को यही रहने देंगे और 2 को इसको डिवाइड में चला जाएगा। कट किया, क्या आया? 2। तो x की वैल्यू कितनी आई है? -2। x की वैल्यू -2 ही रहेगी, इसके अलावा और कोई वैल्यू इसकी x की नहीं हो सकती। लेकिन अगर आपके पास 2 वेरिएबल्स का कोई इक्वेशन है तो वहां पे मैनी सॉल्यूशंस आ जाते हैं। ठीक है, चलिए करके देख लेते हैं एक बार। देखो, हम 2 वेरिएबल्स का कोई एक इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे 2x + 4y + 8 = 0। ये हमने ले लिया। ठीक है, अगर मैं अब यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं जहाँ पे हम x और y की वैल्यू रखेंगे। इसमें बहुत सारी वैल्यूज निकल के आ जाती हैं। ये हम x और ये y रख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूं तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी? चलो निकाल के देखते हैं। x की वैल्यू 0 रखनी है अगर हमें, तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारी? तो 2 × 0 + 4y + 8 = 0। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 4y, और ये 8 हम इस साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? -8। ठीक है, तो y = क्या हो जाएगा? -8/4 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा? -2। ठीक है, तो यहाँ y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि x की वैल्यू मैं 1 रख देती हूँ। ठीक है, तो 2x + 4y + 8 = 0। अगर x की वैल्यू मैं 1 रखती हूँ तो 2 × 1 + 4y + 8 = 0। तो ये हो जाएगा 2 + 4y + 8 = 0। ठीक है, 8 + 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 4y + 10 = 0। ठीक है, 4y = 10 इस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का y = 10/4। ठीक है, इसको आप कट भी कर सकते हो 2 से, तो ये 5 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो हमारी y की वैल्यू जो निकल के आई है वो y = -5/2 निकल के आई है। ठीक है, अगर आप और वैल्यूज रखेंगे डिफरेंट तो उनके अलग अलग आंसर आएंगे। ठीक है, तो देखिए, इस इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं, इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन आ जाते हैं आपके। 0, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -2 होगी। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -5/2 होगी। आप यहाँ पे y की वैल्यू भी पहले लिख सकते हैं, ऐसे कोई जरूरी नहीं हमेशा x की वैल्यू ही फर्स्ट लिखो। आप y की वैल्यू हमने 0 अगर रखी है तो x की वैल्यू -4 आई है, y की वैल्यू अगर 1 रखी है तो x की वैल्यू -6 आई है, और इस तरह से आप इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आप निकाल सकते हो 2 वेरिएबल्स में। ठीक है, तो समझ गए? आपको अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कि 2 वेरिएबल्स का एक लीनियर इक्वेशन है तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो आप बोलोगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और अगर यहीं पे आपको दे दिया जाता है कि 1 वेरिएबल की एक लीनियर इक्वेशन है तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो आप बोलोगे इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक्स में सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आता है, वही होगा। ठीक है, चलिए, वैसे इसमें लीनियर फॉर्म की जनरल फॉर्म क्या होती है, मतलब इसकी नॉर्मल इक्वेशन जो होती है वो इस फॉर्म में होनी चाहिए, ax + by + c = 0। ठीक है, ऐसे होनी चाहिए। यहाँ पे एक तो x वेरिएबल हो गया, एक y वेरिएबल हो गया, तो 2 वेरिएबल्स हो गए इनके। और ये जो a है ये हमारे क्या है? कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट b भी हमारा कोफिशिएंट है और a भी हमारा कोफिशिएंट है, और c हमारा क्या है? c हमारी कांस्टेंट वैल्यू है।
सी हमारी कांस्टेंट वैल्यू हो गई, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अब एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि कोई वेरिएबल है, सपोज एक इक्वेशन है आपके पास x इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। x इक्वल्स टू 2 दे रखा है आपको और आपको इसकी लीनियर इक्वेशन बनानी है विद 2 वेरिएबल्स। तो कैसे बनाएंगे? देखिए, अगर मैं बात करूं, अगर हमें इसकी लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल अगर बनानी होती है तो ये तो ऑलरेडी बनी हुई है। अगर मैं 1 वेरिएबल बनाऊं तो मैं क्या करूंगी, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, है ना। ये क्या हो गई, 1 वेरिएबल वाली, ठीक है। लेकिन हमें इसकी 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन बनानी है। आप बोलोगे इसमें y तो है ही नहीं, इसमें तो सिर्फ x है, तो कैसे बनाएंगे? तो 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन ऐसे बनेगी, x का कोफिशिएंट क्या है, अगर मैं बात करूं x की मल्टीप्लाई में क्या है, तो x की मल्टीप्लाई में है 1, ठीक है। और y तो है प्रेजेंट ही नहीं है, तो हम y को इस तरह से लिखेंगे, y का कोफिशिएंट हम लिखेंगे 0 इंटू y, और ये 2 है, इसको भी साइड ही ले आओ, -2 इज इक्वल्स टू 0। मीन्स कौन सी इक्वेशन बन गई हमारी, x प्लस 0y, यहाँ पे हल्का सा पॉइंट लगा देंगे जिसमें हमें पता चलता है मल्टीप्लाई है, -2 इज इक्वल्स टू 0। इस तरह से आप इक्वेशन बना सकते हैं। ये वाली कौन सी इक्वेशन होगी, ये हमारी 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन कही जाएगी, ठीक है, 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो इस तरह से बना सकते हैं हम लोग। एक और देख लेते हैं हम लोग, ये आपके एग्जांपल में दिया है 2x इक्वल्स टू 3। ये आपको दे रखी है एक इक्वेशन जिसको आपको 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 2x हमारा है तो 2x तो ऐसे ही रहेगा, ये तो एक वेरिएबल हमारे पास है ही। अब हमें y भी लेना है, तो y लेने के लिए हम क्या करेंगे, 0 की मल्टीप्लाई y से कर देंगे, ठीक है। अगर हम किसी भी 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर या वेरिएबल से करते हैं तो उसको 0 ही माना जाता है, ठीक है। अब ये -3 है तो इस 3 को भी हम इस साइड ले आएंगे, तो -3 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्या होगी, 2 वेरिएबल इक्वेशन हो गई, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन है क्योंकि पावर हमारी 1 है। तो बस इस चैप्टर में इतना ही है, कुछ ज्यादा नहीं है। हम लोग ये चैप्टर करेंगे, भी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं चैप्टर में, और इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे से देख लेना। चलिए, तो बाय।